Students, hope you are doing well. In this video, we will discuss about examples of chapter 10, that is gravitation, from example 10.1 to 10.7. So let us start from the example 10.1. Example 10.1. The mass of the earth is 6 multiplied by 10 to the power 24 kg and that of the moon is 7.4 multiplied by 10 to the power 22 kg. If the distance between the earth and the moon is 3.84 multiplied by 10 to the power 5 kilometer, calculate the force exerted by the earth on the moon. Take G equals to 6.7 multiplied by 10 to the power minus 11 Newton meter square per kg square. It means अर्थ का मास 6.10 टू द पावर 24 kg है और मून का मास 7.4 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर 20 kg है। यदि अर्थ और मून के बीच का डिस्टेंस 3.84 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर 5 किलोमीटर है तो अर्थ के द्वारा मून पर लगाए गए फोर्स को कैलकुलेट करें, जहां जी का वैल्यू इतना दिया हुआ है। तो हम लोग सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं गिवन से। गिवन द मास ऑफ द अर्थ कैपिटल M इक्वल्स टू दिस, the mass of the moon small m equals to this and distance between the earth and the moon d equals to this and g equals to this। हमें निकालना है फोर्स एक्सर्टेड बाय द अर्थ ऑन द मून। तो हम लोग फर्स्ट स्टेप में हम लोग डिस्टेंस जो अर्थ और मून के बीच में किलोमीटर में दिया हुआ है उसे मीटर में कन्वर्ट करेंगे और जब किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करते हैं तो हमें 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो हम लोग डिस्टेंस के वैल्यू में 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे जिससे हमारा वैल्यू आ जाएगा 3.84 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर 8 मीटर। अब चूंकि हम लोग को फोर्स निकालना है इसलिए हम लोग फोर्स का फार्मूला ले लेंगे। फोर्स इक्वल्स टू जी मल्टीप्लाइड बाय कैपिटल M मल्टीप्लाइड बाय स्मॉल m एंड डिवाइडेड बाय d स्क्वायर। फिर हम लोग इन सब के वैल्यू को पुट कर देंगे, जहां जी का वैल्यू ये है, मास ऑफ द अर्थ का वैल्यू ये है और मास ऑफ द मून का वैल्यू ये है एंड डिवाइडेड बाय d स्क्वायर है, इसलिए हम लोग अर्थ और मास के बीच के डिस्टेंस का वैल्यू जो मीटर में हमारा निकला था उन सब का होल स्क्वायर कर देंगे। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग जितने भी डिजिट्स दिए हुए हैं उन डिजिट्स को एक ब्रैकेट में क्लोज कर लेंगे, यानी कि 6.7 मल्टीप्लाइड बाय 6 एंड मल्टीप्लाइड बाय 7.4। फिर हम लोग 10 के पावर को एक साथ लिख लेंगे। इट मीन्स 10 टू द पावर माइनस 11 प्लस 24 एंड प्लस 22। ओके, और फिर जितने भी यूनिट्स हैं उन सब यूनिट्स को एक ब्रैकेट में क्लोज कर लेंगे एंड डिवाइडेड बाय, चूंकि इन सब का होल स्क्वायर है इसलिए हर एक को 2 टाइम्स लिख देंगे। इट मींस 3.84 मल्टीप्लाइड बाय 3.84 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर 8 प्लस 8। जब पावर को 2 टाइम्स लिखा जाता है तो उसे ऐड किया जाता है, तो इसीलिए हम लोग यहाँ पर लिखेंगे 10 टू द पावर 8 प्लस 8 और मीटर के लिए मीटर मल्टीप्लाइड बाय मीटर क्योंकि इसका भी स्क्वायर है। ओके, अब हम लोग देखेंगे कि यदि कोई यूनिट कैंसिल हो रहा है तो उसे कैंसिल कर देंगे। तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि केजी पर स्क्वायर लिखा है और यहाँ 2 टाइम्स केजी लिखा हुआ है। इट मीन्स कि ये सभी केजी कैंसिल हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग इन सबको मल्टीप्लाई करके इसका वैल्यू लिख देंगे, जो वैल्यू आता है 297.48 और फिर इस पावर को सॉल्व करेंगे तो पावर का वैल्यू आ जाएगा 10 टू द पावर माइनस 11 और इन दोनों को ऐड करके लिख देंगे प्लस 46। चूंकि यहाँ पर केजी कैंसिल हो चुका था और यूनिट बचा था न्यूटन मीटर स्क्वायर तो हम लोग यहाँ लिख देंगे न्यूटन मीटर स्क्वायर। अब डिनोमिनेटर में देखते हैं, जब इसे सॉल्व करते हैं तो इसका वैल्यू आता है 14.75 और 10 टू द पावर 8 प्लस 8 का वैल्यू हो जाएगा 10 टू द पावर 16 और मीटर मल्टीप्लाइड बाय मीटर का वैल्यू हो जाएगा मीटर स्क्वायर। फिर हम लोग देखेंगे कि यदि कोई यूनिट कैंसिल हो रहा है तो उसे कैंसिल कर देंगे। तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि मीटर स्क्वायर है और यहाँ भी है मीटर स्क्वायर, तो ये दोनों मीटर स्क्वायर को कैंसिल कर देंगे। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग 10 टू द पावर 16 को ऊपर लेकर के चले जाएंगे तो हमारा वैल्यू आ जाएगा 297.48 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर माइनस 11 माइनस 16। जब 10 के पावर को हम लोग ऊपर लेकर के जाते हैं तो माइनस साइन के साथ लिखा जाता है, इसीलिए हम लोग यहाँ लिखेंगे माइनस 16 एंड प्लस 46। फिर नेक्स्ट स्टेप में हम लोग पावर को भी सॉल्व कर देंगे तो पावर सॉल्व करने पर हो जाएगा माइनस 11 माइनस 16 इक्वल टू माइनस 27 प्लस 46। आप इस स्टेप को स्किप भी कर सकते हो, मैं स्टेप वाइज बता रही हूँ क्योंकि बहुत बच्चे को ये पावर किस तरह से सॉल्व होता है वो नहीं समझ में आता है। ओके, नेक्स्ट स्टेप में इन दोनों को भी सॉल्व कर देंगे और ये जो पावर बचा है इसे भी सॉल्व कर देंगे तो हमारा वैल्यू हो जाएगा 20.16 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर प्लस 19 एंड यूनिट हो जाएगा न्यूटन।
चूंकि इस वैल्यू में 2 डिजिट के बाद डेसिमल लग रहा है, तो हम लोग उस 2 डिजिट के बाद के डेसिमल को 1 डिजिट के बाद के डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे, जिससे हमारा वैल्यू आ जाएगा 2.02 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर 20। यहाँ था 10 टू द पावर 19, लेकिन यहाँ हो जाएगा 20 क्योंकि डेसिमल पॉइंट शिफ्ट हुआ है एंड यूनिट हो जाएगा न्यूटन। न्यूटन की जगह पर आप चाहे तो केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर भी लिख सकते हैं। लास्ट में हम लोग स्टेटमेंट के साथ आंसर लिख देंगे। Thus the force exerted by the earth on the moon is 2.02 multiplied by 10 to the power 20 Newton. Now example 10.2. A car falls off a ledge and drops to the ground in 0.5 second. Let g equals to 10 meter per second square. For simplifying the calculations, first, what is its speed on striking the ground? Second, what is its average speed during the 0.5 second? And third, how high is the ledge from the ground? It means एक कार लेज से गिरा और उसे ग्राउंड तक पहुंचने में 0.5 सेकंड लगा। g का वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड दिया हुआ है। हमें निकालना है फर्स्ट ग्राउंड पर स्ट्राइक करने का स्पीड, सेकंड 0.5 सेकंड के दौरान एवरेज स्पीड एंड थर्ड ग्राउंड से लेज तक का हाइट। तो हम लोग सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं गिवन से। गिवन टाइम t इक्वल्स टू 0.5 सेकंड, इनिशियल वैल्यू u इक्वल्स टू 0 मीटर पर सेकंड क्योंकि कार पहले स्टैटिक कंडीशन में था। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g इक्वल्स टू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सो एक्सेलरेशन ऑफ कार a इक्वल्स टू प्लस 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर क्योंकि कार डाउनवर्ड डायरेक्शन में, इट मींस ग्रेविटेशनल फोर्स की तरफ गिर रहा है, इसलिए वैल्यू के सामने में प्लस साइन लग जाएगा। हमें निकालना है फर्स्ट स्पीड ऑन स्ट्राइकिंग द ग्राउंड, second average speed during the 0.5 second and third height of the ledge from the ground। तो हम लोग स्टेप 1 से स्टार्ट करते हैं। स्टेप 1 में हमें स्पीड निकालना है, तो हम लोग फार्मूला ले लेंगे स्पीड v इक्वल्स टू u प्लस at, फिर इसके वैल्यू को पुट कर देंगे जहां u का वैल्यू हो जाएगा 0 क्योंकि कार पहले स्टैटिक कंडीशन में था, a का वैल्यू हो जाएगा 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और t का वैल्यू हो जाएगा 0.5 सेकंड। फिर इसे सॉल्व कर देंगे। सॉल्व करने के बाद वैल्यू आ जाएगा 5। क्योंकि हम लोग स्पीड निकाल रहे हैं तो यूनिट हो जाएगा मीटर पर सेकंड। आप चाहो तो इस स्टेप में भी यूनिट को कैंसिल करके सेम यूनिट बना सकते हो। इसके लिए हम लोग यहाँ देख रहे हैं पर सेकंड स्क्वायर लिखा है और यहाँ सिर्फ सेकंड लिखा है, तो एक सेकंड कैंसिल हो जाएगा, तो बच क्या जाएगा मीटर पर सेकंड। ओके, सेकंड स्टेप में हमें एवरेज स्पीड निकालना है, तो हम लोग इसका फॉर्मूला ले लेंगे एवरेज स्पीड इक्वल्स टू v प्लस यू अपॉन 2। फिर इन सबके वैल्यू को पुट कर देंगे जहां पर u का वैल्यू हो जाएगा 0 और v का वैल्यू जो अभी हम लोगों ने निकाला 5 मीटर पर सेकंड वो हो जाएगा एंड डिवाइडेड बाय 2। फिर इसे सॉल्व कर देंगे। सॉल्व करने के बाद वैल्यू आ जाएगा 2.5। चूंकि हम लोग स्पीड निकाल रहे हैं तो यूनिट हो जाएगा मीटर पर सेकंड। थर्ड स्टेप में हमें डिस्टेंस टेबल s निकालना है, तो इसके लिए हम लोग फार्मूला ले लेंगे हाफ at स्क्वायर। फिर इनके वैल्यू को पुट कर देंगे जिसमें a का वैल्यू हो जाएगा 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एंड t का वैल्यू हो जाएगा 0.5। क्योंकि यहाँ पर t का स्क्वायर है तो यहाँ हम लोग 0.5 सेकंड का होल स्क्वायर कर देंगे। अगले स्टेप में सिर्फ इसे सॉल्व करेंगे, ओके, यानी कि 0.5 सेकंड का होल स्क्वायर। तो अगले स्टेप का वैल्यू हो जाएगा हाफ मल्टीप्लाइड बाय 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 0.25 सेकंड स्क्वायर। अब हम लोग इस स्टेप में यदि कोई यूनिट कैंसिल हो रहा है तो उसे कैंसिल करेंगे। तो हम लोग यहाँ देख रहे हैं सेकंड पर स्क्वायर लिखा है और यहाँ सिर्फ सेकंड स्क्वायर लिखा है, तो ये दोनों सेकंड कैंसिल हो जाएगा और अगले स्टेप का वैल्यू हो जाएगा हाफ मल्टीप्लाइड बाय 10 मल्टीप्लाइड बाय 0.25 एंड यूनिट में सिर्फ मीटर आ जाएगा। ओके, फिर इसे सॉल्व कर देंगे। सॉल्व करने के बाद वैल्यू आ जाएगा 1.25 और यूनिट हो जाएगा मीटर। और वैसे भी हम लोग निकाल के आ रहे हैं डिस्टेंस और डिस्टेंस का यूनिट क्या होता है मीटर। लास्ट में हम लोग स्टेटमेंट के साथ आंसर्स को लिख देंगे। तो स्टेप 1 its speed on striking the ground equals to 5 meter per second. Step 2 its average speed during the 0.5 second equals to 2.5 meter per second. And last height of the ledge from the ground equals to 1.25 meter. Now example 10.3. An object is thrown vertically upwards and rises to a height of 10 meter. Calculate first the velocity with which the object was thrown upwards and second the time taken by the object to reach the highest point. It means एक ऑब्जेक्ट को वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में 10 मीटर तक फेंका गया। हमें निकालना है फर्स्ट वेलोसिटी जिससे ऑब्जेक्ट को फेंका गया और सेकंड 10 मीटर हाइट तक पहुंचने का टाइम।
तो हम लोग सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं गिवन से। गिवन डिस्टेंस ट्रेवल s इक्वल्स टू 10 मीटर, फाइनल वेलोसिटी v इक्वल्स टू 0, क्योंकि ऑब्जेक्ट जब 10 मीटर हाइट पर जाएगा तो वहां रुक जाएगा। एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g इक्वल्स टू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सो एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट a इक्वल्स टू -9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्योंकि ऑब्जेक्ट को अपवर्ड डायरेक्शन में फेंका जा रहा है। इट मीन्स कि ग्रेविटेशनल फोर्स के अपोजिट फेंका जा रहा है। तो यदि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू है 9.8, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ऑब्जेक्ट का वैल्यू हो जाएगा -9.8। ओके, और हमें निकालना है इनिशियल वेलोसिटी एंड टाइम टेकन। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं इनिशियल वेलोसिटी से। तो इनिशियल वेलोसिटी निकालने के लिए हम लोग फार्मूला यूज करेंगे v² इक्वल्स टू u² प्लस 2as। फिर इन सब के वैल्यू को पुट कर देंगे, जहां v का वैल्यू हो जाएगा 0, क्योंकि ऑब्जेक्ट एक हाइट पर जाने के बाद रुक जाएगा, इसलिए उसका वैल्यू हो जाएगा 0, इक्वल्स टू u², ये हमें निकालना ही है, प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय a का वैल्यू हो जाएगा -9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एंड मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस का वैल्यू 10 मीटर। फिर नेक्स्ट स्टेप में हम लोग u² को इक्वल्स टू के इधर लेकर के आ जाएंगे। तो जब u² को इक्वल्स टू के इधर लेकर के आ जाएंगे तो माइनस साइन लग जाएगा, और इस एक्सेलरेशन के माइनस साइन को हम लोग फ्रंट में लिख देंगे। तो नेक्स्ट स्टेप में हमारा वैल्यू हो जाएगा -e² इक्वल्स टू -2 मल्टीप्लाइड बाय 9.8 मल्टीप्लाइड बाय 10 मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। फिर हम लोग इन दोनों माइनस साइन को कैंसिल कर देंगे और फिर इसे सॉल्व कर देंगे। तो सॉल्व करने के बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप का वैल्यू हो जाएगा u² इक्वल्स टू 196 मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। क्योंकि इस स्टेप में u का स्क्वायर दिया हुआ है, और यदि हम लोग u के स्क्वायर को हटाते हैं तो इधर का भी स्क्वायर हट जाएगा, और यहाँ पर चूंकि स्क्वायर में माइनस साइन दिया हुआ है, तो इस माइनस को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग -1 लिख देंगे। ओके, नेक्स्ट स्टेप का वैल्यू हो जाएगा u इक्वल्स टू √196 मीटर पर सेकेंड। फिर इसे सॉल्व कर देंगे। सॉल्व करने के बाद वैल्यू आ जाएगा u इक्वल्स टू 14 मीटर पर सेकेंड। चूंकि हम लोग स्पीड निकाल रहे हैं तो यूनिट क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड। सेकेंड स्टेप में हम लोग को टाइम निकालना है। तो टाइम निकालने के लिए हम लोग फार्मूला ले रहे हैं v इक्वल्स टू u प्लस 80। फिर इन सब के वैल्यू को पुट कर देंगे, जहां v का वैल्यू है 0, क्योंकि ऑब्जेक्ट 10 मीटर हाइट पर पहुंचने के बाद रुक जाता है, और u का वैल्यू है 14 मीटर पर सेकेंड, जो कि अभी हम लोगों ने निकाला, और a का वैल्यू है -9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एंड t हमें निकालना है, इसलिए हम लोग मल्टीप्लाइड बाय t लिख देंगे। ओके, यहाँ पर माइनस साइन क्यों है, क्योंकि a का वैल्यू था -9.8 और यहाँ है प्लस, प्लस और माइनस को जब हम मर्ज करते हैं तो माइनस साइन होता है। ओके, नेक्स्ट स्टेप में हम लोग इस वैल्यू को इक्वल्स टू के इधर लेकर के चले आएंगे, और जब हम लोग इस वैल्यू को इक्वल्स टू के इधर लेकर के जाएंगे तो ये माइनस साइन खत्म हो जाएगा। तो हमारा अगले स्टेप का वैल्यू हो जाएगा 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इक्वल्स टू 14 मीटर पर सेकेंड मल्टीप्लाइड बाय t। क्योंकि हमें t का वैल्यू निकालना है, तो हम लोग लिखेंगे t इक्वल्स टू 14 मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाय 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फिर यहाँ हम लोग देखेंगे कि यदि कोई यूनिट कैंसिल हो रहा है तो उसे कैंसिल कर देंगे। तो यहाँ मीटर कैंसिल हो जाएगा, और साथ में यहाँ है पर सेकेंड और यहाँ है पर सेकेंड स्क्वायर, तो 1 सेकेंड भी कैंसिल हो जाएगा, जिससे नेक्स्ट स्टेप में वैल्यू हो जाएगा t इक्वल्स टू 1.43 सेकेंड। और ऑलरेडी हम लोग टाइम निकाल रहे हैं, और टाइम का यूनिट क्या होता है, सेकेंड। लास्ट में हम लोग स्टेटमेंट के साथ आंसर लिख देंगे। Thus, initial velocity u equals to 14 meter per second and time taken t equals to 1.43 second. Now example 10.4. Mass of an object is 10 kg. What is its weight on the earth? It means एक ऑब्जेक्ट का मास 10 kg है। अर्थ पर इस ऑब्जेक्ट का वेट क्या है? यहाँ देखिए 2 सर्कल करके मैं रखी हूँ। इसका ये मीनिंग है कि मास और वेट दोनों डिफरेंट होता है। ओके, तो हम लोग सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं गिवन से। मास m इक्वल्स टू 10 kg, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g इक्वल्स टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हमें निकालना है वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो हम लोग वेट का फॉर्मूला लेंगे, वेट w इक्वल्स टू m मल्टीप्लाइड बाय g। फिर इसके वैल्यू को पुट कर देंगे, जिससे हमारा नेक्स्ट स्टेप का वैल्यू हो जाएगा w इक्वल्स टू 10 kg मल्टीप्लाइड बाय 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और जब इसे सॉल्व करेंगे तो नेक्स्ट स्टेप का वैल्यू हो जाएगा 98 न्यूटन। न्यूटन इक्वल्स टू केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। यहाँ न्यूटन की जगह पर आप इसे भी लिख सकते हो। ओके, लास्ट में हम लोग स्टेटमेंट के साथ आंसर लिख देंगे। Thus the weight of the object is 98 Newton. Now example 10.5. An object weighs 10 Newton when measured on the surface of the earth. What would be its weight when measured
on the surface of the moon. It means एक ऑब्जेक्ट का वेट जब अर्थ पर मेजर किया गया तब 10 न्यूटन है। यदि इस ऑब्जेक्ट को मून पर मेजर किया जाएगा तो इसका वेट क्या होगा? तो हम लोग सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं गिवन से। गिवन weight of object on the earth equals to 10 न्यूटन। हमें निकालना है weight of object on the moon. We know that weight of object on moon equals to 1/6 of the weight of the earth. So weight on moon equals to weight on earth divided by 6. अब इसके वैल्यू को पुट कर देंगे तो हो जाएगा 10/6 न्यूटन। फिर इसे सॉल्व कर देंगे। सॉल्व करने के बाद वैल्यू आ जाएगा 1.67 न्यूटन। लास्ट में इसको स्टेटमेंट के साथ आंसर लिख देंगे। Thus the weight of the object on the surface of the moon would be 1.67 Newton. Now example 10.6. A block of wood is kept on a tabletop. The mass of wooden block is 5 kg and its dimensions are 40 cm multiplied by 20 cm multiplied by 10 cm. Find the pressure exerted by the wooden block on the tabletop if it is made to lie on tabletop with its sides of dimension. First 20 cm multiplied by 10 cm and second 40 cm multiplied by 20 cm. क्वेश्चन का मीनिंग है कि एक वुडन ब्लॉक को टेबल टॉप पर रखा गया। वुडन ब्लॉक का मास 5 kg है और इस ब्लॉक का डायमेंशन 40 सेंटीमीटर मल्टीप्लाइड बाय 20 सेंटीमीटर एंड मल्टीप्लाइड बाय 10 सेंटीमीटर है। इस वुडन ब्लॉक के द्वारा टेबल टॉप पर लगने वाले प्रेशर को कैलकुलेट कीजिए, जिसका डायमेंशन फर्स्ट केस में 20 सेंटीमीटर मल्टीप्लाइड बाय 10 सेंटीमीटर है और दूसरे केस में 40 सेंटीमीटर मल्टीप्लाइड बाय 20 सेंटीमीटर है। ये वुडन ब्लॉक है। पहले केस में इस तरह से रखा हुआ है और दूसरे केस में इस तरह से रखा हुआ है और दोनों ही केस में वुडन ब्लॉक का मास 5 kg ही है। ओके, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले एक कॉन्सेप्ट देख लीजिए, फोर्स इक्वल्स टू थ्रस्ट होता है। ओके, अब हम लोग सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं गिवन से। गिवन मास ऑफ वुडन ब्लॉक इक्वल्स टू 5 kg and the dimensions equals to 40 cm multiplied by 20 cm multiplied by 10 cm. हमें निकालना है प्रेशर exerted by the wooden block in both case. Here the weight of the wooden block applies a thrust on the tabletop, that is thrust equals to force, जो कॉन्सेप्ट पहले बताए थे, और फोर्स का फार्मूला क्या होता है m into g। फिर इसके वैल्यू को पुट कर देंगे तो m का वैल्यू हो जाएगा 5 kg और g का वैल्यू हो जाएगा 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फिर इसे सॉल्व कर देंगे तो अगले स्टेप में वैल्यू आ जाएगा 49 न्यूटन। न्यूटन की जगह पर हम लोग केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर भी लिख सकते हैं। अब केस 1 के वैल्यू को निकालेंगे। इसके लिए हम लोग को पहले एरिया निकालना पड़ेगा डायमेंशन का, इसलिए हम लोग इसके वैल्यू को पुट कर देंगे तो नेक्स्ट स्टेप का वैल्यू हो जाएगा 20 सेंटीमीटर मल्टीप्लाइड बाय 10 सेंटीमीटर। फिर इसे सॉल्व कर देंगे। सॉल्व करने के बाद वैल्यू आ जाएगा 200 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर देंगे, जिससे इसका वैल्यू हो जाएगा 0.02 मीटर स्क्वायर। अब हम लोग को चूंकि प्रेशर निकालना है तो प्रेशर का फार्मूला लेंगे, प्रेशर इक्वल्स टू थ्रस्ट अपॉन एरिया, इसलिए हम लोग इन दोनों के वैल्यू को पुट कर देंगे। पुट करने के बाद इसे सॉल्व कर देंगे। सॉल्व करने के बाद वैल्यू आएगा 2450 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब इस स्टेप में हम लोग यूनिट को एक बार देख लेते हैं कि पर मीटर स्क्वायर किस तरह से है। यहाँ डिनोमिनेटर में मीटर स्क्वायर दिया हुआ है, यदि इस मीटर स्क्वायर को हम लोग ऊपर लेकर के जाएंगे तो पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा और इससे हमारा यूनिट बन जाएगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ओके, अब हम लोग केस 2 को देखेंगे। When the block lies in sides of dimension 40 cm multiplied by 20 cm, it exerts the same thrust. चूंकि वुडन ब्लॉक का मास सेम है और सेम ही ब्लॉक को दूसरे डायमेंशन में रखा जा रहा है, इसलिए थ्रस्ट दोनों ही केस में सेम होगा। ओके, तो हम लोग डायमेंशन के अकॉर्डिंग एरिया निकाल लेंगे। सो एरिया इक्वल्स टू लेंथ मल्टीप्लाइड बाय ब्रेथ एंड आफ्टर पुटिंग द वैल्यू दिस इक्वल्स टू 40 सेंटीमीटर मल्टीप्लाइड बाय 20 सेंटीमीटर। फिर इसे सॉल्व कर देंगे। सॉल्व करने के बाद वैल्यू आ जाएगा 800 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे, जिससे इसका वैल्यू हो जाएगा 0.08 मीटर स्क्वायर। क्योंकि हम लोग को इस केस में भी प्रेशर निकालना है, इसलिए हम लोग सेम फार्मूला यूज करेंगे, इट मींस थ्रस्ट अपॉन एरिया। फिर इन दोनों के वैल्यू को पुट कर देंगे तो नेक्स्ट स्टेप हो जाएगा प्रेशर इक्वल्स टू 49 न्यूटन डिवाइडेड बाय 0.08 मीटर स्क्वायर। ये एरिया का वैल्यू है जो अभी हम लोगों ने निकाला, और फिर इसे सॉल्व कर देंगे। सॉल्व करने के बाद वैल्यू आ जाएगा 612.5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ओके, इस मीटर स्क्वायर को ऊपर लेकर के जाएंगे तो मीटर पर स्क्वायर हो जाएगा। लास्ट में हम लोग आंसर लिख देंगे स्टेटमेंट के साथ। द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द साइड 20 सेंटीमीटर मल्टीप्लाइड बाय 10 सेंटीमीटर इज
2450 Newton per meter square, and by the side 40 centimeter multiplied by 20 centimeter is 612.5 Newton per meter square. Now example 10.7. This is last example. Relative density of silver is 10.8. The density of water is 10 cube kg per meter cube. What is the density of silver in unit? It means सिल्वर का रिलेटिव डेंसिटी 10.8 है, वाटर का डेंसिटी 10 क्यूब केजी पर मीटर क्यूब है। तो सिल्वर के डेंसिटी का यूनिट क्या होगा? तो हम लोग सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं गिवन से। गिवन रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सिल्वर इक्वल्स टू 10.8। हमें निकालना है रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सिल्वर इन यूनिट। ओके, तो हम लोग फॉर्मूला लेंगे रिलेटिव डेंसिटी इक्वल्स टू डेंसिटी ऑफ सिल्वर अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर। फिर इस फॉर्मूला को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, जिससे हमारा फॉर्मूला बन जाएगा डेंसिटी ऑफ सिल्वर इक्वल्स टू रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सिल्वर मल्टीप्लाइड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। फिर इसके वैल्यू को पुट कर देंगे, जिससे हमारा नेक्स्ट स्टेप हो जाएगा 10.8 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर 3 kg पर मीटर क्यूब। और लास्ट में हम लोग स्टेटमेंट के साथ आंसर ले देंगे। दस डेंसिटी ऑफ सिल्वर इक्वल्स टू 10.8 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर 3 kg पर मीटर क्यूब। That's it. यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा और आगे के वीडियोस को देखने के लिए सब्सक्राइब कर दीजिएगा।